अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आई एम शान शरीफ। आपकी इंग्लिश ए की बुक जो है उसका यूनिट नंबर 12 जो कि लास्ट यूनिट है उसको आज हमने समझना है। तो 3 days टू सी का मतलब है कि बिनाई के 3 दिन, ठीक है। और ये लिखा है हेलन केलर ने, जिसकी ये पिक्स मैंने आपको ये साइट पर लगाई हुई हैं। तो सबसे पहले तो देख लें हेलन केलर थी कौन। हेलन केलर जो है ना, ये बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको बहुत तेज़ बुखार हुआ था, तो उसकी वजह से ये बीमार पड़ गई। तो उसके बाद ये ठीक तो हो गई, लेकिन इनकी जो है बिनाई चली गई, ब्लाइंड हो गई हैं। और उसके अलावा ना तो ये देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। तो अब इस तरह की बच्ची के लिए देखना सुनना तो अब मुमकिन नहीं था, लेकिन बातचीत करना भी नामुमकिन हो गया था। किस तरह वो किसी को अपनी फीलिंग्स, अपनी बात बताए। अब वो इतनी छोटी थी कि उस टाइम उसने कोई लैंग्वेज भी नहीं सीखी हुई थी। तो उसकी जो वालदा थी वो किसी तरह उसके हाथ के ऊपर कोई ख़ास किस्म के साइन या सिंबल्स बना के ना उससे कोई गुफ्तगू करती, मतलब कि बोल चाल से तो गुफ्तगू नहीं होती थी, लेकिन गुफ्तगू इस तरह से होती थी कि वो सिंबल कोई हाथ पे उसकी वालदा ने बना देना। जिस तरह से जी अगर उसने कोई एप्पल या कोई चीज़ खानी है तो वो उसका जो है उसके हाथ पे रख देगी और उसका सिंबल बना देगी, जी ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैंगो खाना तो उसके हाथ में मैंगो रख दिया और हाथ के ऊपर दूसरे हाथ पे कोई सिंबल बना दिया कि ये मैंगो है। तो जब उसने कोई चीज़ खानी हो तो वो उसी तरह से सिंबल जो है अपनी वालदा को बना के दे देगी और उसके मतलब अपनी वालदा के हाथ पे बना के दे देगी और उसकी वालदा उसको वो चीज़ दे देती। तो अब आस्ता आस्ता से ये इस तरह से मामला चलता रहा, लेकिन अब उसको चूँकि पढ़ाना लिखाना भी था, तो अब आसपास इनके घर के आसपास कोई स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ पे ऐसे ब्लाइंड और डेफ लोगों को पढ़ाया जा सके। तो इन्होंने किसी को लेटर लिखा, उन्होंने इनको रिकमेंड की एक टीचर, और उस टीचर का नाम था एन सुलेवन। तो वो समझ लें कि एक तरह से इसके लिए एक फरिश्ते का काम करती थी जो वो टीचर थी। उसने इसको पहले तो अल्फ़ाबेट सिखाए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जिस तरह ABC वगैरह, वो भी उसने उसी तरह सिखाए। उसके हाथ के ऊपर सिंबल्स बना के जिस तरह A बना दिया, B बना दिया, और उसको सिंबल्स के ज़रिए फिर समझाती गई। बोल के नहीं समझाती कि बस हाथ पे जो लिखती है उस तरह से उसको समझा दिया। और उसके अलावा आपको पता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल किस्म की बुक्स होती हैं जिसके अंदर अल्फाज उभरे होते हैं कि उनके ऊपर उंगली देख के उनको समझा जाता है। तो इस तरह से उसकी टीचर उसको बताती कि उसके बाद वो जब बड़ी हुई तो उसको वो चाहती थी कि जी वो बोलना भी सीखे। तो उसके लिए भी उसने जो है उस टीचर से ही मदद ली। उस टीचर ने उसको गले के ऊपर जो है ना कोई गले से जो है ना उसको कोई उसके ऊपर काम की एक्सरसाइज की और उसको कोई बोलना सिखाया। तो इस तरह से वो बोलने भी लग पड़ी। और फिर आस्ता आस्ता इसने बहुत मेहनत की और आखिरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री भी हासिल की। और ये वो है जो ना तो देख सकती है और ना सुन सकती है। उसने BA की डिग्री हासिल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो अमेरिकन राइटर ये बन गई। तो बहुत फेमस है ये इनके बारे में आप यूट्यूब पे गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट इन्होंने किया कि क्या कि जी अगर कितना ही अच्छा हो जाए कि अगर सारे लोग ये सोच के ज़िंदगी गुजारें कि जी हमने कल मर जाना है, तो ज़ाहिर बात है सब नेक काम करेंगे, बुराइयां छोड़ देंगे और ज़िंदगी की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। लेकिन उसने क्या है कि लोग जो हैं अक्सर इसी असूल के ऊपर ज़िंदगी गुजार देते हैं जी, कि बस खाओ पियो और ऐश करो और कोई काम काज नहीं ज़िंदगी में। और वो कहते हैं कि जो लोग इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए फिर मुश्किल होता है, और जो ये सोच के गुजारते हैं कि जी कल उन्होंने मर जाना है, तो उनके लिए ज़िंदगी की कीमत बढ़ जाती है, अहमियत बढ़ जाती है, और वो बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोई किसी फिल्म के अंदर या किसी स्टोरी के अंदर हीरो जो है एंड पे मरते मरते बच जाता है। तो जब वो बच जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है ना लाइफ की, उसके नज़दीक बदल जाती है। वो अच्छे अंदाज से फिर ज़िंदगी को जीने लग जाता है, उसके अंदर ज़िंदगी की कीमत बढ़ जाती है, वो बुराइयों से बचता है, नेकी की तरफ जाता है। तो वो फिर आके अपनी जो ख्वाहिश है वो बयान करती है कि अगर मुझे देखने के लिए सिर्फ 3 दिन मिल जाए, कि मैं ब्लाइंड हूँ, अगर मुझे 3 दिन मिल जाएं तो मैं कौन कौन सी चीज़ें देखूंगी। पहले दिन तो वो कहती है कि मैं देखूंगी उन लोगों को
जो मेरे आसपास के बहन भाई हैं, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया सिखाया, मैं मुझसे इतनी हमदर्दी की, मैं उनको देखूंगी। उसके बाद जो है मैं सूरज का तुलू होना, चांद का डूबना ये देखूंगी, और बाग में जाके चहलकदमी करूंगी और उन चीज़ों को छूंगी जिन्होंने जिनको मैं फील कर सकती थी। ठीक है, जिस तरह से पत्ते हो गए, दरख्त हो गए, फूल हो गए, मैं उनको देखूंगी कि जिनको मैं पहले तो महसूस करती थी, अब मैं उनको देख सकूंगी। उसके अलावा मैं वो बुक्स पढ़ूंगी, उन बुक्स को देखूंगी जो मुझे पढ़ाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद वो कहती है जो दूसरा दिन होगा उस दिन मैं क्या करूंगी, उस दिन मैं म्यूज़ियम जाऊंगी और म्यूज़ियम जाके देखूंगी कि इंसान के आर्ट के बारे में, कि इंसान की ने जो साइंस और आर्ट के जरिए कितनी तरक्की की है, उन चीज़ों को मैं देखूंगी। उसके बाद जो तीसरा दिन आएगा उस दिन वो कहती है कि मैं उन जगहों को देखना चाहूँगी जहाँ पे लोग जाके काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, मैं उन जगहों को देखूंगी। तो और उस दिन रात को जब वो कहती है कि 3 दिन जब गुजर जाएंगे, मेरी जो है अंधापन यानी कि जो ब्लाइंडनेस है जब वापस आ जाएगी, तो तब फिर मैं सोचूंगी कि इतना कुछ देखने के बावजूद भी अभी बहुत कुछ रह गया देखने के लिए। ठीक है, तो ये देखने की बात, एक तो होता है ना कि फिजिकली किसी चीज़ को देखना, एक होता है किसी चीज़ को महसूस करना, कि देखने के बाद महसूस करना। कुछ लोग होता है कि जी बस, अगर मिसाल के तौर पर कोई गरीब बंदा देखा है तो उसको कहते हैं बस जी अल्लाह भला करे, गरीब है ये वो। लेकिन कुछ होते हैं वो एहसास करते हैं यार गरीब है, इसको खाने पीने का हमें ख्याल करना चाहिए, इसको पैसे देने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो ख्याल उसका कर रहा है ना, वो सही तरीके से देख रहा है किसी को। ठीक है, यानी कि इसका जो राइटर है उसका कहने का मकसद ये है कि जो लोग अक्सर आंखें भी रखते हैं वो भी एक तरह से अंधे होते हैं, जो सोच और समझ नहीं रखते, अकल नहीं रखते, वो भी एक तरह से अंधे ही हैं, चाहे उनके पास आंखें भी हैं। अगर उनके अंदर किसी चीज़ का एहसास है ना, किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से अंधे ही हैं। और उसके बाद वो कहती है कि ये तो मैंने कुछ जो एहसास वाली बात की है तो मैंने खुद से एग्जाम्पल दिया, मैं चैप्टर की तरफ दोबारा आता हूँ। उसके बाद वो कहती है कि एक दिन उसने अपनी ना किसी दोस्त को कहा कि गार्डन में जाओ, उसकी दोस्त गार्डन से होके आई। तो उसने से पूछा कि जी तुमने क्या क्या कुछ देखा गार्डन में, तो उसकी दोस्त कहती कि मैंने तो कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। तो वो हैरान होगी हेलन केलर, कहती कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स इतनी देर तक गार्डन में फिरे और उसको कुछ ना दिखे, कोई ख़ास चीज़ ना नज़र आए देखने के लिए। तो वो फिर बताती है कि अगर मैं गार्डन में जाती, ठीक है, तो मैं क्या करती, वो कहती है कि मैं जाके वहाँ पे जो पत्ते हैं उनकी खूबसूरती को देखती, कितने खूबसूरत तरीके से उसे कुदरत ने बनाया है। और दरख्तों की छाल को देखती, उसको महसूस करती, उसकी मुलायम छाल को महसूस करती। अगर वहाँ पे कोई परिंदा अपना गाना गा रहा होता तो उसकी अजीब सी, उसकी खूबसूरत सी आवाज़ सुनती मैं, और कुदरत के मौजज़ों को महसूस करती। और किसी बहती हुई नदी के अंदर अपनी उंगलियां डालकर उससे लुत्फ़अंदोज़ होती। और वहाँ पे जो घास है उस वो घास मेरे लिए किसी अच्छे कलीन से भी ज़्यादा मेरे लिए अच्छी होती, महंगे तरीन कलीन से भी ज़्यादा अच्छी होती वो घास। तो वो कहती मैं हैरान हूँ कि लोग चीज़ों को क्यों नहीं देखते, क्यों हमदर्दी नहीं दिखाते। वो कहती कि काश अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती तो मैं वहाँ पे एक स्पेशल कोई निसाब रखती, हाउ टू यूज़ योर आइज़, कि अपनी आँखों का इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि किस तरह से चीज़ों को देखें, किस तरह से चीज़ों को समझें, किस तरह से अपनी अकल को बढ़ाएं। और वहाँ पे स्पेशल इस चीज़ के लिए उस्ताद होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, और उनकी जो अकल है उसकी अकल को किस तरह से बढ़ाना है, कैसे अपने आप को दुरुस्त करना है, अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है। तो ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर। इसकी रीडिंग जो है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। और वैसे भी मैंने स्टोरी आपको बता दी है, तो मेन आइडिया आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, आगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ग्लोसरी वर्ड्स की तरफ चलते हैं। बार्क कहते हैं छाल को, जो दरख्त की जो लकड़ी होती है ना उसको कहते हैं बार्क। एक तो बार्क वो कुत्ते के भौंकने को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बार्क एक दूसरा भी है, छाल। बिर्च कहते हैं किसी खास दरख्त का नाम है, ठीक है, अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस, जिसकी जो है नरम नरम शाखाएं होती हैं। चेस्टन कहते हैं टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन, के अपने एक तरह से
रिपेंट करना, ठीक है, रिग्रेट फील करना, पछताना कि कुछ, अगर आपने कुछ बुरा किया तो उसके लिए महसूस करना कि जी मैंने कुछ बुरा किया। डूम कहते हैं बदकिस्मत, इनएनिमेट कहते हैं बेजान जो हरकत ना कर सके, और मेलो कहते हैं लतीफ, बिकम लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर, ठीक है, जिसका बिहेवियर अच्छा हो। पेशेंट कहते हैं तब्दीली को, पैनोरामा कहते हैं मंजर को, शैगी कहते हैं हुरदरी, और स्ट्रोक कहते हैं खुशकिस्मती या किसी अमार्क मेड बाय मूविंग पेन ब्रश, ठीक है, आप जो कोई पेन के जरिए कुछ बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, एक स्ट्रोक, ठीक है। स्पोर्ट, टेक्सचर कहते हैं बनावट को। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर की तरफ कर चलते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऊपर देख भी रहे हैं कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, उसको मेंशन किया गया नोट्स के अंदर। हु वॉज हेलन केलर, हेलन केलर कौन थी, हेलन एडम केलर्स, आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर, ठीक है, अमेरिकन मुसन्नफ़ा थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सियासत में दिलचस्पी रखती थी, और उसके अलावा एक टीचर भी थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन हु अर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, ये पहली अंधी और पहली नाबीना और ना सुनने वाली खातून थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बयान किया गया ऑथर ने उसको बयान करें। द ऑथर्स थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो, और मुसन्फ़ा का कहना ये है कि हम ये कितना ही अच्छा होगा कि हम अगर इस अंदाज से ज़िंदगी जिए कि अगले दिन हमने मर जाना है। What makes you feel that the author is sad and depressed, ऐसी कौन सी चीज़ आपको एहसास दिलाती है कि जो मुसन्फ़ा है वो उदास और परेशान है। शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड एट द फैक्ट दैट सीइंग पीपल सी लिटिल, वो इस बात पे परेशान और उदास है कि जो लोग देख सकते हैं वो बहुत थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है कि जो लोग देख सकते हैं वो बहुत थोड़ा देखते हैं। ये इस तरह से आप समझ लें कि अगर किसी के पास कोई चीज़ होती है ना तो उसकी कदर नहीं होती उसको, या कोई चीज़ अगर इंसान को आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता। अब और उसके अलावा अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स है बेचारा, अगर उसका रंग डार्क है, ठीक है, कोई छोटे कद का है, तो लोग उसका जो है मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, या वो कभी कभार खुद ही अपने आप को बुरा महसूस करता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इंसान को अपने पर जो है वो बिलीव होना चाहिए कि अगर कोई जिसका रंग भी अगर डार्क है तो आप ये देख सकते हैं कि आखिरकार वो है तो अल्लाह का बंदा ना, और उसके पास आंखें हैं, उसके पास सुनने की ताकत है, उसके पास बोलने की ताकत है, वो देख सकता है, चल सकता है, हाथ पैर इस्तेमाल कर सकता है, इसके ऊपर भी शुक्र करना ज़रूरी है, ठीक है। हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, आप कैसे ये तासुर दे सकते हैं कि हेलन केलर जो है बहुत ही मुतासिर थी कुदरत से। शी वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो कुदरत से बहुत मुतासिर थी। वी गेट दिस इम्प्रेशन व्हेन शी एडमायर्स द राइजिंग सन एंड द पेजेंट ऑफ सीजन्स एंड ट्रीज, हमें ऐसा तब पता लगता है जब वो सूरज के तुलू होने और जो मुख्तलिफ तरह के सीजन मौसम जो हैं उनकी तब्दीली की बात करती है। पेजेंट का मतलब तब्दीली। People who are deprived of sight, not devoid of imagination, discuss referring to the text. अच्छा जी, people जो है जो सही तरह से देख नहीं सकते, देखने से मुराद है कि जो अपने तसव्वुर को नहीं बढ़ाते, अपने ख्याल को, अपनी सोच को नहीं बढ़ाते, उसके बारे में आप कैसे टेक्स्ट से उसको रिलेट कर सकते हैं। The authoress of this lesson is not only blind but also deaf, but she had better imagination than the people who can see. जो लोग ऑथर जो मुसन्फ़ा जो है उस वो ना तो देख सकती है ना सुन सकती है, लेकिन उसका जो ख्याल है, उसकी जो सोच है वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है जो लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हाफ क्वेश्चन आंसर हमने कर ली कंप्लीट। आगे ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग
आप लिख लीजिए। स्लगिश कहते हैं सुस्त, काहिल को, लेजी को। क्विवर कहते हैं कांपना, लर्जना। एनिमेट कहते हैं जानदार या हरकत के काबिल। पैनोरामा कहते हैं मंजर को, हमने पीछे भी पढ़ा है। पोयेंट कहते हैं जिंदा दिल्ली। और डोरमेंट कहते हैं ख्वाबिदा। ये मतलब जो बस सोया सा साक्षी साक्षी हो। मैनीफोल्ड कहते हैं मतनों, वेरियस इन काइंड ऑफ क्वालिटी, मैनी इन नंबर, न्यूमरस, मल्टीपल, ठीक है, जिसकी खसूसियत ज़्यादा हो, उस चीज़ को कहते हैं। कन्वोल्जन्स कहते हैं बलदार। बलदार से मुराद है कि जिस तरह से फूल की शक्ल आपने देखी होगी तो उसके अंदर से काफ़ी बल, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर काफ़ी बल डले होते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वोल्जन्स। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको इस बात का पता होगा। क्लेडियोस्कोप कहते हैं मंजर को, बदलता हुआ मंजर। जिस तरह से इंसान ने तरक्की की है ना, एक तरह से मंजर बदल गया है कि जब आप देख लें कि साइंस नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी, तो साइंस के ज़रिए कैसे कैसे इंसान ने आर्ट के अंदर और साइंस के अंदर तरक्की की, तो वो मंजर बदलता गया। ठीक है, उस बदलते हुए मंजर को कहेंगे क्लेडियोस्कोप। एपिक्यूरियन कहते हैं ऐश पसंद, जिसको बस ये ऐश करने की पड़ी हो, ज़िंदगी की कोई अहमियत ना उसके नज़दीक। इम्पेंडिंग कहते हैं वकूफ़ पज़ीर होने वाला, जो वाक़या होने वाला हो। उसके बाद encircle the option that relates to the text. Apparently means obviously as it appears clearly. तो क्या है ये as it appear? Apparently का मतलब होता है वाज़े तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर। Manifolds means different types, many layers and object. तो इसका है different types, जिसकी मुख्तलिफ इक़साम हो, मुख्तलिफ खूबियों का मालिक हो। क्विवर कहते हैं कांपना, to demonstrate, to shake slightly, to act amusingly, to shake slightly, ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है, हिलना और कांपना। उसके बाद सी है फॉर ईच दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज गिव वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज विच हैज सेम मीनिंग। ये नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं जिस तरह एम्फसाइज, अप्रिशिएट, लश, पेजेंट, इनका मीनिंग लिखने हैं आपने फ्रेज में या एक वर्ड में। तो एम्फसाइज का मतलब होता है टू ले स्ट्रेस, किसी चीज़ पर जोर देना। और अप्रिशिएट कहते हैं किसी चीज़ को तारीफ़ करना, एडमायरिंग। और लश कहते हैं लग्जूरियंट, ठीक है, साफ़ सुथरा, बड़ी ऐशो इशरत वाला। पेजेंट कहते हैं मंजर को, स्प्लेंडेड शो, बहुत ही शानदार मंजर। स्पेक्टिकल का मतलब भी मंजर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो इस चैप्टर का हाफ पार्ट हमने कर लिया, इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।